राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से तैयार है। रामलीला के मंचन के लिए तैयार हो रहा है मंच। इस बार काफी स्पेशल रहने वाला है रामलीला का मंचन। सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला के मैदान में रामलीला के लिए भूमि पूजन किया गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर रामलीला में राम की भूमिका निभाने वाले राहुल गुज्जार और सीता का रोल निभाने वाली दीक्षा रैना भी मौजूद थी। इस बार 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रामलीला का आयोजन होगा। इस बार होने वाले रामलीला की सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के 3 सांसद अयोध्या की रामलीला में रामायण के किरदार से श्रद्धालुओं का मन मोहेंगे। अयोध्या की रामलीला में आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ लक्ष्मण, तो दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी परशुराम और गोरखपुर सांसद रविकिशन केवट राज के किरदार में जान फूकेंगे। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां इन दिनों बाढ़ का पानी खौफनाक स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन बाढ़ की इन तस्वीरों के दरमियान संगम नगरी में एक अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान का अभिषेक करने खुद मां गंगा मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। यहां मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है, उस साल देश, प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। प्रयागराज में पौराणिक महत्व वाला ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं और इसी विश्राम की मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। फिलहाल मंदिर के कपाट बंद हैं। यहाँ जब तक गंगा का जल रहेगा तब तक मंदिर बंद रहेगा और जलस्तर घटने के बाद पूजा अर्चना कर भक्तों के लिए मंदिर फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन यह अनूठा संगम देख भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बिहार के दरभंगा का मछुआरा समाज खुश है। खुशी की वजह वो पहचान है जिसके लिए ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। इनके उगाए मखाने को अब मिथिला की पहचान मिल गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने यहाँ उपजाए जाने वाले मखानों को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग दे दिया है। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मिथिला मखाना जीआई टैग से पंजीकृत हो गया है। अब किसानों को इसका लाभ मिलेगा और पैसे कमाना आसान होगा। त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से बिहार के बाहर भी लोग श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का प्रयोग कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने मुराद पूरी की तो ये लोग खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री का खास तौर पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर धन्यवाद किया, आभार जताया। विदेशी आसमान में ताकत दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई लड़ाकू विमान और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में लैंड कर चुके हैं। ये सभी लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास, जिसे नाम दिया गया है पिच ब्लैक 2022 में भाग लेंगी। ये युद्धाभ्यास 19 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक होगा। इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका समेत 17 देश भाग ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से ये युद्धाभ्यास 4 साल बाद हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद चीन के खिलाफ लामबंद होना है। चीन को ये दिखाना है कि अगर उसने सीमा लांघने की कोशिश की तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा क्वाड देशों में रिश्तों को और मजबूत करने की कवायद भी की जा रही है इस तरह के युद्धाभ्यास से। भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। हरारे क्रिकेट ग्राउंड पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। नोएडा के सेक्टर 126 में जेपी सोसाइटी में गार्ड को गालियां देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का एक वीडियो सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोलने में देरी की। इस पर महिला आग बबूला हो उठी। महिला ने गार्ड को गंदी गंदी गालियां दी। साथ ही महिला ने गार्ड का कॉलर पकड़ लिया और घसीटा। गार्ड के अन्य साथी छोड़ने की मेहनत करते रहे, लेकिन उसने गाली देना बंद नहीं किया। आहत गार्ड ने नौकरी छोड़ने की बात भी कही। गार्ड का कहना है कि बहुत हो गया बेइज्जती सहते सहते, हम भी परिवार वाले हैं। दारू के नशे में बेसमेंट से काफी तेज गाड़ी लेकर के आई। लाने के बाद में उन्होंने एक साथ गाड़ी गेट के जस्ट खड़ी कर दी
उन्होंने वो मेरे को अब भाषा बोली, अपशब्द बोले, गाली दी मेरे को। उसके बाद मैं बोला, मैम आप मेरे को गलत क्यों बोल रही हैं, मैं तो आपसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से लोगों में खुशी है। लोगों का कहना है कि हर किसी को सम्मान के साथ नौकरी करने का हक है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर कांगड़ा, चंबा और मंडी में हुआ है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 346 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी शिमला के ठियोग में NH5 पर बने पेट्रोल पंप को पहाड़ी दरकने की वजह से काफी नुकसान हुआ। यहां एक बड़ी चट्टान पेट्रोल पंप के ऊपर आ गिरी थी, जिससे 3 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए भी पत्थर मुसीबत बनकर गिर रहे हैं। ठियोग में ही यूपी से शिमला घूमने आए सैलानियों की गाड़ियों पर पत्थर गिर गए और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। इस लैंडस्लाइडिंग से जगह जगह जाम भी देखने को मिल रहा है। घंटों तक गाड़ियां चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर खड़ी होने को मजबूर हैं। फिलहाल हिमाचल में मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। भारी बारिश से उत्तराखंड का बुरा हाल है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से आम लोगों का जनजीवन व्यस्त हो गया है। काफी संख्या में लोग फंस गए हैं। ऐसे में राहत की बात यह है कि SDRF की टीम लगातार आम लोगों की मदद कर रही है। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मालदेवता इलाके में भी बारिश से भारी तबाही मची है। इसके अलावा जिला देहरादून में कई नदियों में सैकड़ों जानें फंस गई। यहाँ छोटे छोटे नाले भी विकराल रूप ले चुके थे। किनारों पर बसे परिवारों की जिंदगी सांसत में फंस गई है। समय रहते पुलिस और SDRF ने मोर्चा संभाला। इन सभी जगहों से 500 से ज्यादा लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। इसके लिए एक ही समय पर 7 अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हैवल नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बना रिजॉर्ट्स खतरे की जद में आ गया। नदी में आया सैलाब लोगों की जान पर संकट बना तो कमान SDRF ने संभाल ली और शुरू हो गया मिशन जिंदगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पौड़ी गढ़वाल के इस रिजॉर्ट से SDRF के जवान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हैवल नदी के किनारे अरण्यम रिजॉर्ट्स में लगभग 40 पर्यटक बच्चों के साथ ठहरे हुए थे, लेकिन देर रात बारिश की वजह से नदी में सैलाब आ गया और रिजॉर्ट्स में ठहरे पर्यटकों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर SDRF के जवानों ने एक एक कर लोगों को वहां से बाहर निकाला। पहाड़ों में ये दिन मुश्किल भरे हैं। हालांकि सरकार राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। CM पुष्कर सिंह धामी ने भी कई इलाकों का दौरा किया है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी हमारे जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं।